हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दासगुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की फर्स्ट यूनिट ट्रायंगल की एक्सरसाइज 1C सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस एक्सरसाइजेज मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स। जो भी ट्रायंगल स्केलीन होते हैं, जहां पर सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं और सारे एंगल्स अनइक्वल होते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो आज हम स्टडी करेंगे और उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ two sides of a triangle are unequal, the greater side has a greater angle opposite to it. अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है which is unequal, which is having two unequal sides, the greater side has greater angle opposite to it. जो लाइन ग्रेटर होगी उसके अपोजिट, मतलब उसके सामने वाला एंगल ग्रेटर होगा। मान लीजिए ये ABC ट्रायंगल है जिसमें कि AC साइड जो है वो ग्रेटर है AB की, AC साइड जो है वो AB के ग्रेटर है। तो AC बड़ी वाली साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल B जो है, दिस एंगल ABC विल बी ग्रेटर देन इसके अपोजिट जो साइड है ACB। ओके, सो अगर AC इज ग्रेटर देन AB, तो इसके अपोजिट वाली जो एंगल होगी वो ग्रेटर होगा इसके अपोजिट वाले एंगल के साथ। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। इसके अपोजिट एंगल B और इसके अपोजिट एंगल C। ओके, सो इसकी कन्वर्स प्रॉपर्टी 2 है, इफ two angles of triangle are unequal, the greater angle has greater side opposite to it. तो मान लीजिए यही वाला ट्रायंगल ABC हम ले लेते हैं और हम अब ये कह रहे हैं दैट एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। अब मैं अपोजिट बताने वाली हूं, अगर एंगल्स ग्रेटर हैं तो साइड इसकी ग्रेटर होंगी। जैसे कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन ACB, तो इसकी अपोजिट साइड है AC, देयरफॉर वी कैन से दैट AC इज ग्रेटर देन AB. So opposite angles are greater, then opposite sides to it are greater. Next property 3, the sum of two sides, any two sides of a triangle is greater than the third side. अगर हम किन्हीं दो साइड्स का सम करते हैं, so it is greater than the third side. मान लीजिए अगर हम यहां पर AB साइड प्लस BC साइड कर देते हैं, सो इट इज ग्रेटर देन AC। और वी कैन से अगर हम BC प्लस AC करेंगे देन इट इज ग्रेटर देन AB, या फिर हम AC प्लस AB कर देते हैं, सो इट इज ग्रेटर देन BC। कोई भी दो साइड का सम ग्रेटर होता है किसी भी थर्ड साइड से। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4th, इफ all the straight lines that can be drawn to a straight line from a given point outside it, the perpendicular is the shortest side. अगर हम किसी भी straight line, मतलब मैंने यहां पर एक straight line ली है AB और एक point मैंने AB लाइन से बाहर ले लिया है। ओके, मैंने ये point O मार्क कर लिया है। अब O से हम इस लाइन पर चाहे कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लें, ओके, O से हम कितनी भी लाइन इस लाइन को टच करें या ड्रॉ करें, तो जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर इज 90 डिग्री टू दिस लाइन इज द शॉर्टेस्ट साइड। तो यहां पर हम कह सकते हैं दैट ON इज शॉर्टर देन OC। ओके, सो ON इज द shortest side, that is the perpendicular is the shortest side that can be drawn, shortest straight line that can be drawn. Okay, so starting with the exercise, question number 1, on comparison of sides and angles in a triangle, identify the greatest side of triangle ABC in each of the following cases and give reason for your answers.
So first part is angle ABC is equal to 55 and angle ACB is equal to 42. तो हम इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं रफली. मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है और हमको ABC एंगल गिवन है 55 डिग्री एंड एंगल ACB इज गिवन 42 डिग्री. ओके, सो आपको ये बताना है विच इज द ग्रेटेस्ट साइड इन ट्रायंगल ABC. सबसे ग्रेटेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है. और जब भी आपको दो साइड्स गिवन हो, इनको कंपैरिजन ना करते हुए हम क्या करेंगे, थर्ड एंगल भी आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज आपसे ये पूछा गया है कि पूरे ट्रायंगल में कौन सी ग्रेटेस्ट साइड है, नॉट इन बिटवीन दीज टू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABC we can say that angle ABC plus angle BCA plus angle CAB is equal to 180 degree. Sum of all the angles in a triangle is 180 degree. अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे. दिस इज गिवन 55 डिग्री, दिस इज गिवन 42 डिग्री. अब हम एंगल CAB कैलकुलेट कर देंगे. सो वील गेट एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 97 डिग्री. ओके, सो वील गेट हियर 83 डिग्री. दिस हैज कम आउट टू बी 83 डिग्री. हमने ये कैलकुलेट कर दिया है. अब हम देख सकते हैं सबसे ग्रेटेस्ट एंगल जो है दैट इज 83 डिग्री और इसकी अपोजिट साइड है BC. सो BC इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट साइड बिकॉज ग्रेटेस्ट साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट. ये हम प्रॉपर्टी 1 में देख चुके हैं. ओके, सो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट एंगल BAC इज ग्रेटेस्ट of all three angles, therefore side opposite to it is BC. Side opposite to it is BC. Therefore BC is greatest side. ओके, और यहां पर आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी 2 दैट इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल द ग्रेटर एंगल हैज अ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट. तो यहां पर आपको ये स्टेटमेंट प्रॉपर्टी 2 वाला रिपीट करना होगा और आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कहां पर कौन सी थ्योरम या कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, आपको कंप्लीट स्टेटमेंट वहां एग्जाम में लिख के आना होगा, तो ही आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे. Okay, so moving on to the next part. Next is a B part. Angle ABC is 72 degree. Angle BAC is equal to angle ACB. तो हम एक रफ ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर. Marking this as A, B, C. ABC is given 72 degree and these two angles are इक्वल. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं इन दोनों को x. ओके, सो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर द वैल्यू. एंगल A is x, angle B is 72 degree, angle C is again x, which is equal to 180 degree. So 2x is equal to 180 minus 72 degree. So you can write 2x is equal to 108 degree. So x will be equal to 108 divided by 2, that is 54 degree. तो ये दोनों एंगल्स हो गए हमारे पास 54 डिग्री. तो ग्रेटेस्ट एंगल हो गया 72. सो हेंस वी कैन से therefore angle ABC is the greatest angle of all the three angles. Therefore side opposite to it is AC
and AC is the greatest side. ओके और यहां पर आप प्रॉपर्टी 2 का स्टेटमेंट कंप्लीट लिखेंगे. एंगल बी ग्रेटर था और इसके अपोजिट साइड इज AC, so it is the greatest side. Next part we have angle ACB equal to 94 degree and AC is equal to AB. तो हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. Marking this as A, B and C. So we are given angle ACB is equal to 94 degree and AC is equal to AB given है. So I think there is a correction in this question. यहाँ पर ये AB नहीं होगा, ये होगा BC. Okay, there is a correction in this question. So AC is equal to BC given है. ये वाली साइड इक्वल नहीं होगी और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे इफ साइड्स आर इक्वल. Then opposite angles are equal. तो ये हम previous exercise में पढ़ चुके हैं. So we can say that angle CAB is equal to angle ABC. Therefore, we can say that angle CAB is equal to angle ABC. Let us assume these as x. ये दोनों हमने x assume कर लिए हैं. So in triangle ABC, we can say that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle A is x, angle B is also x, angle C is 94 degree, which is equal to 180 degree. So we can write this as 2x is equal to 180 degree minus 94 degree. So 2x is equal to 86 and x will be equal to 86 divided by 2, that is 43 degree. So ये दोनों angles हमारे पास 43 degree आ गए हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं greatest angle is 94 और 94 के opposite it is AB. So we can say that angle ACB is greatest. So side opposite to it is AB. Therefore, AB is the greatest side. यहाँ पर आप प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे. Side opposite to the greater angle is greatest. So hence this is the answer. Question number 2, name the smallest side in each of the following figure. So यहाँ पर आपको PQR triangle given है. Angle P is 78 and angle Q is 65. तो सबसे पहले हम ये angle R calculate कर देते हैं. So in triangle PQR, angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree. Substituting here the value, that is 78 65 degree plus angle R will be equal to 180 degree. So angle R is equal to 180 degree minus 143 degree, which is equal to 37 degree. So angle R की वैल्यू आ गई है 37, which is the smallest angle. और जैसे कि greatest एंगल के अपोजिट ग्रेटेस्ट साइड होती है, वैसे स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट स्मॉलेस्ट साइड होती है. सो यहां पर भी आप मेंशन कर सकते हैं द एंगल PRQ इज द स्मॉलेस्ट ऑफ all the three angles. Therefore, side opposite to it will be smallest. So, इसके opposite side है PQ. So, PQ is smallest
साइड। और यहां पर आप प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं, एंगल side opposite to the smallest angle is smallest. Next is the B part. We are given triangle X, Y, Z और इन दोनों के exterior angle हमको given है. This is making a linear pair. तो हम ये वाला angle interior और ये वाला angle interior find कर सकते हैं. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं that exterior angle Y is 100 degree. So angle X, Y, Z will be 180 degree minus 100 degree, that is 80 degree. Similarly, exterior angle Z is equal to 135 degree. Therefore, angle XZY is equal to 180 degree minus 135 degree, which is equal to 45 degree. So, इसकी value आ गई है 80 degree. This is 45 degree. So, now we can calculate angle X. So, in triangle XYZ, angle X plus angle Y plus angle Z is equal to 180 degree. Angle X की value हम as it is लिख देते हैं. Angle Y is 80, Z is 45, which is equal to 135. So, angle X will be equal to 135 minus 125, which is equal to 55 degree. So this angle comes out to be 55 degrees. So we can see here 45 is the smallest angle. Angle Z is smallest. So its opposite side is XY. So XY is going to be the smallest side. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं that angle XZY is the smallest of all the three angles. So side opposite to it will be smallest. So XY is the smallest side. And mention here the property 2, that if angle is the smallest one, opposite side is smallest. Question number 3. Arrange the sides of each of the following triangles in ascending order of their lengths. तो यहाँ पर आपको जो sides हैं वो ascending order में अरेंज करके बतानी है कि कौन सी बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या फिर पहले छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी. असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ी साइज. आपको यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करके बताना है. सो सबसे पहले हम यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है ए सी के, साइड बी सी के. सो वील कैलकुलेट दिस इंटीरियर एंगल सी. सो exterior angle C is equal to 120 degree. Therefore, angle ACB will be equal to 180 degree minus 120 degree, that is 60 degree. So, ये angle हमने calculate कर लिया है 60 degree. Therefore, in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle A कैलकुलेट करना है. एंगल बी इज 50, एंगल सी इज 60, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री. सो ये एंगल आ गया है 70 डिग्री. अब सारे एंगल्स हमने डिटरमाइन कर लिए हैं. सो वी कैन से नाउ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन ascending order are that angle B is 50 degree, angle C is 60 degree, and angle A is 70 degree. Therefore, sides in ascending order are AC, then AB, then BC. 50 के अपोजिट AC, 60 के अपोजिट AB and 70 के अपोजिट BC. So AC is less than AB is less than BC.
सो नेक्स्ट पार्ट इज बी। यहाँ पर आपको ट्रायंगल एबीसी गिवन है। एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल हमको 85 गिवन है एंड एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल 125 गिवन है। तो हम इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर देते हैं। सो exterior angle A is equal to 85 degree. So angle BAC will be equal to 180 degree minus 85 degree, which is equal to 95 degree. And exterior angle C is equal to 125 degree. Therefore, angle ACB will be equal to 180 degree minus 125 degree, which is equal to 55 degree. So ये जो angle है, this is 95 degree and this angle is 55 degree. So in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle A is 95 degree. Angle B हमको find करना है and angle C is 55 degree, which is equal to 180 degree. So angle B will be equal to 180 degree minus 150 degree, which is equal to 30 degree. So this angle comes out to be 30 degree. Therefore, we can say that now the angles of triangle ABC in ascending order are angle B is equal to 30 degree, angle C is equal to 55 degree and angle A is equal to 95 degree. So sides in ascending order are AC less than AB less than BC. So यहाँ पर आप देख सकते हैं AC is the smallest and BC is the greatest. Hence, this is the answer. Question number 4. Arrange the angles of each of the given triangles in descending order of their measures. So यहाँ पर आपको triangle PQR given है, इसको descending order में मतलब बड़े से छोटे angles में arrange कर कर आपको बताना है. So in triangle PQR, PQ is equal to 3 centimeter, QR is equal to 5 centimeter and PR is equal to 4.1 centimeter. So now the sides of triangle PQR in descending order are, सबसे पहले QR ग्रेटर है, फिर PR, फिर PQ. Therefore, angles in descending order are angle P, then angle Q, then angle R. So angle P is the greatest because इसके opposite angle भी greatest ही होगा और जो smallest angle है उसके opposite smallest side होगी. So therefore you can write here property 1. So side opposite to the smallest is smallest and greatest is greatest. So यहाँ पर आपको property 1 mention करनी है. बाकी के इसके parts आप खुद solve कर सकते हैं. It is quite easy. अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप मेरे channel के comment section में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप डायरेक्टली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती, यू कैन सर्च मी डायरेक्टली बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग ऑन टेलीग्राम. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.